काशी में छत्तीसगढ़ से आए महंत परमेश्वर दास ने अपने संबोधन में कहा कि सतगुरु साहब का ज्ञान वह गहना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। अगर माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार रूपी धन दिया है तो उसे अन्य दौलत की जरूरत नहीं होती। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अर्थात ज्ञान रूपी धन से बढ़कर कोई धन नहीं। अलग अलग जगहों से आए संतों ने अपने विचार प्रकट किए। संतों की महा आरती के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं धर्माधिकारी हूँ और इस संस्था में 2 पद प्रधान है। आचार्य जो सबसे बड़े हैं और उसके बाद उत्तराधिकारी उसे धर्माधिकारी कहते हैं, यानी इसे उप आचार्य भी कह सकते हैं। मेरा नाम सुधाकर दास शास्त्री है और लोग प्रायः पद से ही जानते हैं, नाम से कम ही जानते हैं। यहाँ पे ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, कौन-कौन से कार्य इसमें सम्मिलित हैं? वस्तुतः हम कबीरपंथियों के लिए हमारे सद्गुरु ही सबसे बड़े उपास्य हैं और हमारे परम देवता हैं, सद्गुरु हैं। और ये जो ज्येष्ठ का महीना है, इस ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को सद्गुरु का इसी लहरतारा सरोवर में प्रादुर्भाव हुआ था, अवतरण हुआ था, प्राकट्य हुआ था। तो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को हम सब कबीरपंथी दुनिया भर के यहाँ एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और यहाँ हम 3 दिन तक साहिब की वाणी वचनों को संत महापुरुषों से सुनते हैं, पंथ श्री से सुनते हैं और भजन कीर्तन संध्या वंदन सब होता है। 3 दिन के कार्यक्रमों में पहले दिन सत्यनाम अंकित श्वेत ध्वजा का आरोहण करते हैं। ये हमारी परंपरा है। श्वेत ध्वजा का आरोहण से कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और आज अंतिम दिन है। अभी सतपुरुष की आरती स्वरूप चौका आरती की जाएगी और उस चौका आरती में हमारे आचार्य साहब विराजमान होंगे और विराजमान होंगे तो सारे भक्त अपने साथ जो नारियल लेके आते हैं वे नारियल, उसमें पान और सुपारी, साथ ही कुछ मर्यादा स्वरूप द्रव्य रखकर अपने गुरु को समर्पित करते हैं, है ना। और समर्पित करते हैं, नारियल भेंट सबका हो जाता है, फिर आरती होती है और उस आरती के बाद जो नारियल भेंट किए जाते हैं उनको मोड़ा जाता है या ना फोड़ा जाता है। जो प्रसाद बनता है वो सबको वितरित करते हैं। अंतिम में आचार्य साहब का आशीर्वचन होता है और उसे सुन करके उस पान परवाना प्रसाद को अपने साथ ले जाते हैं। और इसकी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि जो कबीरपंथी भक्त होता है वो अंतिम दिन जरूर आता है और गुरु को नारियल भेंट करके गुरु के कर कमलों से पान परवाना प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहता है। ये सदगुरु कबीर साहब का प्राकट महोत्सव 7 वर्ष की भाग इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। विगत 2 वर्ष कोरोना के चलते नहीं मनाया गया था। मैं भी यहाँ शिष्य हूँ और प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में आता हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने एकता, भाईचारा और शांति का संदेश दिया है और पूरे विश्व के लोग उनके संदेश को स्वीकार करते हैं और लोगों को स्वीकारना भी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि यह शिक्षा विभाग में जो है पाठ्यक्रम के रूप में सदगुरु कबीर साहब के संदेश को पढ़ाया जाए, जो आज के समाज की विशेष जरूरत है। क्या मान्यता है यहाँ पे? यहाँ पे मान्यता जो है सदगुरु कबीर साहब को ही लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं, परमपिता परमेश्वर के रूप में। और उनकी जो साखियाँ हैं, उनकी जो बाड़ियाँ हैं, उनके जो शब्द हैं, उस पर जो भी तर्क उठते हैं वो अखाट्य हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब आज के दौर में पूरे विश्व में प्रासंगिक है और लोगों को उनकी शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, जिस तरह इस समय कबीरदास को बच्चों को जानने की ज़रूरत है, क्या वो ऐसा जान पा रहे हैं? अभी तो बच्चे पूर्णतया नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हम अपने शिक्षक संघ की तरफ से भी प्रयास करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, जो इनका उपदेश है, उसको एक बृहद पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षा में लाया जाए। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ तो पूरे विश्व से लोग आए हैं, विशेष रूप से भारत के सभी राज्यों से लोग आए हैं और विदेशों से भी, इंग्लैंड से और जो है अन्य देशों से भी लोग। काफ़ी धूमधाम और मान्यता के साथ ये प्रोग्राम मनाया जाता है। धूमधाम बड़े हर्षोल्लास से 3 दिन से लोग यहाँ लगे हुए हैं।
विशाल भोजन भंडारा आश्रम की तरफ से हो रहा है और हमारे जो पंच श्री हजूर अवंदान साहिब जी विशेष रूप से बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से इस कार्यक्रम को संपादित करा रहे हैं। मैं उनको भी कोट धन्यवाद। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।